हेलो एवरीवन। देखा होगा आजकल आप लोगों ने कि बहुत सारे लोग प्लांट्स घर में लेकर आते हैं, घर के बाहर लगाते हैं, इंडोर प्लांट्स लेकर आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में जब हम प्लांट्स लेकर आते हैं और उनको अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में रख देते हैं तो वही प्लांट्स हमारे घर में अननोइंगली वास्तु दोष क्रिएट करते हैं, एंड दैट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। फेंग शुई और वास्तु में प्लांट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं। और जब हम इन प्लांट्स को घर में लेकर आते हैं और अगर हम ध्यान रखें कि कौन से प्लांट लेकर आने हैं और उनको कौन सी डायरेक्शन में रखना है, चाहे वो घर हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो बिजनेस प्लेस हो, तो यही प्लांट्स हमें बहुत सारा पैसा, सफलता और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज दे सकते हैं। My name is Ekta Sagar Sahu. I'm an astronumerologist, Vastu expert and spiritual energy healer. And here I'm starting a series where I will be helping you regarding plant, Vastu and your space. जी हाँ, हमारे पौधे हमें कहाँ रखने हैं, किस डायरेक्शन में रखने हैं और उनका क्या मतलब होता है अगर हम उन प्लांट्स को लेकर आते हैं, ये सब मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन डोर, आपके घर का मुख्य द्वार। अगर आप सोसाइटी या अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप अपना स्पेस शेयर करते हैं किसी और के साथ, तो वहाँ किस तरह के पौधे लगाने हैं हमें। देखिए, अगर आपका स्पेस बहुत ज़्यादा है, आपकी सोसाइटी में आपको आपके घर के बाहर काफ़ी स्पेस दिया गया है, दैट्स ओके। पर अगर आपके पास स्पेस कम है तो हमें लगाने हैं छोटे पॉट्स। जितने भी छोटे हो सकें घर के बाहर लगाइए और इस तरीके से कि वो रास्ते में, आपके निकलने के रास्ते में कोई भी अड़चन क्रिएट ना करें। किसी भी हाल में आपको अंदर की तरफ से वो बाहर के पौधे इस तरह से उनके पॉट नहीं नज़र आने चाहिए। द्वार एकदम क्लियर, आपका बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। जो साइड में स्पेस होती हैं दोनों दरवाजे की, उधर आप छोटे छोटे पॉट्स लगा देने चाहिए। ये ना हो कि दूसरे को भी परेशानी हो। आपके घर का रास्ता अंदर जाने और बाहर जाने का एकदम फ्री फ्लो होना चाहिए। तो हमें पॉट्स भी छोटे लेकर आने हैं और पौधे भी छोटे लेकर आने हैं। अब हमें उन्हें प्लेस किस तरीके से करना है, हमें प्लेस उनको इस तरीके से करना है कि किसी भी हाल में उनकी परछाई आपके मेन डोर पे ना आए। अगर उनकी परछाई आपके मेन डोर पे आती है तो उनकी पोजीशन आपको चेंज करनी होगी, क्योंकि वरना वो वास्तु दोष कहलाएगा। आपके दरवाजे पे किसी भी चीज़ की परछाई नहीं आनी चाहिए, चाहे वो आपने सजावट के लिए कुछ भी लगा रखा हो। अब कौन से पौधे लगाने हैं? पौधे जो आपको लगाने हैं वो है मनी प्लांट, कैरासुला, और अगर फूल लगाना चाहते हैं तो वो है सदाबहार या फिर गेंदे का फूल भी लगा सकते हैं, पर छोटे पॉट्स के अंदर। सेकेंडली, आप वो पौधे लेकर आ सकते हैं जिनके पौधों में फूल छोटे छोटे हैं, सफ़ेद और लाल रंग के। बहुत ही अच्छा होता है अगर हम घर के बाहर कॉम्बिनेशन में वाइट एंड रेड के फ्लावर्स लगाते हैं, तो उससे लक्ष्मी एनर्जीज बहुत और पीसफुल एनर्जीज भी बहुत एंटर करती हैं। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो मैं बार बार कह रही हूँ, कि बहुत सारे पौधे मत लगाइए। अगर आप स्पेस किसी के साथ शेयर करते हैं तो थोड़े ही पौधे लगाइए, मतलब 2-3 पॉट इधर रख लिए या एक पॉट लगा लिया, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा पौधे भी अच्छे नहीं होते एक साथ रखे हुए। सब पौधों के अंदर स्पेस होनी ज़रूरी है, चाहे इतनी इतनी स्पेस हो, बट ज़रूर स्पेस होनी चाहिए। तो ये हुई सोसाइटी और अपार्टमेंट्स की बात। अब चलते हैं, अगर आपका खुद का घर है और आपके पास काफ़ी जगह है आगे पौधे लगाने की, वही रूल है आपके लिए भी। पहली चीज़ कि आपके घर की एंट्रेंस में फ्री फ्लो होना चाहिए, अंदर जाने में भी अड़चन ना आए और बाहर निकलने में भी अड़चन ना आए। अगर ये अड़चन आती है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को आप ब्लॉक करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप बड़े पॉट्स लगाना भी चाहते हैं तो वो राइट एंड लेफ्ट साइड में काफ़ी स्पेस में हो। ये नहीं हो कि आपने बहुत बड़े बड़े पॉट्स लगा दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। आप छोटे पॉट्स भी लगा सकते हैं बड़े, पर आपका खुद का घर है तो ऑब्वियसली आपका स्पेस कॉन्स्टेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी के साथ स्पेस शेयर नहीं करते हैं, पर आप भी उसी तरीके से लगाइए कि उसकी परछाई आपके पास नहीं आए। अगर आपके पास मेन गेट है आगे, मतलब आपका घर है, घर के आगे स्पेस है, स्पेस के आगे गेट है, तो वहाँ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप दोनों साइड में बोगनविला लगाइए, रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन के अंदर, और इस तरीके से लगाइए कि ये दोनों मिल जाए। तो देखिए कितना खूबसूरत लगेगा आपका घर और कितनी पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी। आप अपने घर के आगे पाम्स भी लगा सकते हैं, अशोका ट्रीज़ भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादा बड़े बड़े भी मत लगाइए। उसके अलावा जो आप लगा सकते हैं वो भी गेंदे का फूल है, सदाबहार है, कैरासुला है। ये आप अपने घर के बाहर अपने आंगन में लगा सकते हैं। ये पौधे, ये फूल जितने ज़्यादा फ्री फ्लो में आपका रास्ते में ना आए, उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें।
उसके अलावा आप चाहें तो अपने मेन गेट को भी, जो आपका मेन गेट है उसको भी आप वाइट और रेड कलर कर सकते हैं। उससे भी घर की वाइब्स और एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस स्पेस की, ऑफिसेस की, जहाँ पे मेन डोर पे सनलाइट अक्सर नहीं आती है, पर हमें तो पौधे लगाने हैं, वो भी जिनके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हो। पर अगर सनलाइट ना आती हो तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो पॉजिटिव वाइब्स भी दें और उनको सूर्य की ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत भी ना पड़े। तो चलिए जानते हैं वो कौन से पौधे हैं। तो नंबर 1 पे है मनी प्लांट, 2 जेड प्लांट, 3rd इज़ योर स्नेक प्लांट। आप फर्न्स भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप पाम भी लगा सकते हैं, पर ये सब उस तरीके से लगाने हैं कि हमारे रास्ता फ्री फ्लो रहे, दरवाजे में कोई अड़चन ना आए, ना खोलने ना बंद करने में, और बाहर निकलने और अंदर आने में भी बहुत स्पेस हो। तो काफ़ी स्पेसियस तरीके से इन प्लांट्स को लगाइए। जो प्लांट्स मैंने बताए हैं ज़रूरी नहीं है आपको सारे लगाने हैं, इनमें से आप 2 या 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ये प्लांट्स लगाइए ज़रूर, क्योंकि ये जो मैंने आपको प्लांट्स बताए हैं, स्पेशली मनी प्लांट, कैरासोला और जेड, ये वो प्लांट होते हैं जो नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करते हैं, और ऑफिसेज में, बिजनेस स्पेस में, शॉप में हमें रोज़ नए क्लाइंट्स चाहिए भी होते हैं। इनको लगाइए। ये वो प्लांट्स हैं जिनको लाइट भी कम चाहिए और पानी भी कम चाहिए, तो ये पौधे आप मेन डोर पे लगा सकते हैं। आपकी एंट्रेंस बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, नए क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट करेंगे और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लग जाएंगी। I hope these remedies will help you and you will decorate your main door with the plants and with the right direction and right plants. Thank you.